सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के बारे में। तो दोस्तों देखो, ये यूपीएसआई की जो भर्ती है ना, ये जो है ना एक इतिहास रचने वाली भर्ती हो गई है। क्योंकि ये एक होता ना, जिसे बोलते हैं झूठों का बाजार, वो कंडीशन बनी हुई है। तो जिन भी बच्चों ने जो भी पैसे, किसी ने पेटीएम किया है, किसी ने नेट बैंकिंग का यूज करके जो भी जिसके भी पास पैसे भेजे ना, अब वो लोग सभी पैसा इकट्ठा करने के बाद ना, जो ओवर एज कैंडिडेट है ना, जो एज रिलैक्सेशन के चक्कर में इधर उधर कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं या इधर उधर भाग रहे हैं ना, उनका साफ मायनों में ना उनका चूतिया काटा जा रहा है। ठीक है ना। और वो सब कौन लोग कर रहे हैं? तो जिनके पास ये पैसे पहुंच चुके हैं वो लोग कर रहे हैं ना। किसी का कोई स्टेटस क्लियर है कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा। लीड करने के लिए आप लोग आगे आ जाते हो जब आप लोगों को यही होश नहीं है कि मुझे फिर लीड नहीं होगा या नहीं होगा, या मैं सही अपडेट दे पाऊंगा, या तो आप सीधे सीधे बोल दो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। बट कुछ लोग हैं वो बिल्कुल बिल्कुल झूठी अफवाह, यानी कि मतलब एक होता ना कि आप अगर लीड कर रहे हो तो चीज़ों को सही तरीके से बताओ कि क्या होगा, कौन सी डेट लगेगी। आप अपनी पहले बात बोलते हो, फिर अपनी बात से ही मुकर जाते हो, और सभी का लगभग यही कंडीशन हो रहा है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है ना, तो वैसे भी स्थिति बहुत खतरनाक हो रही है। ठीक है। दिन पे दिन जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से वैसे भी कंडीशन ख़राब है। तो आप लोगों का कर्तव्य ये बनता है कि जो भी लीड कर रहे हो कम से कम सही जानकारी दो। अगर आपसे कुछ हो रहा है तो सही जानकारी दो, नहीं हो रहा है तो सही उसका भी जानकारी दो। तो कम से कम ये है कि ये भगदड़ तो नहीं मचेगी। अब बच्चे इतना ज़्यादा परेशान होके बैठे हैं, उसका कोई स्टेटस नहीं है। कोई बोल रहा 15 को होगा, फिर 15 को भी क्लियर नहीं हो रहा है, अब बोल रहे 16 को होगा। ठीक है ना। तो ऐसा मत करो। ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर बोलो। और दूसरी बात ये है कि देखो, कोरोना की स्थिति है बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है, और इसी के हिसाब से अगर ऐसी कंटिन्यू बढ़ते रहे केसेस, हमारी तरफ भी बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं इस टाइम। और क्या हो रहा है कि बीमारी भी काफ़ी वायरल, जो फीवर है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। तो बाकी ये भी कंडीशन यहाँ पे भी ख़राब है। और दूसरी गवर्नमेंट की बात है तो वो तो वैसे भी जॉब नहीं देना चाहती है। तो कम से कम अगर आप लोग सही राय दोगे या सही आप जानकारी दोगे तो उससे स्टूडेंट को तसल्ली होगी। हाँ, और जो भी इस चीज़ को लीड कर रहे हैं ना, वो कृपया ये मत सोचें, ठीक है ना, कि हम स्टूडेंट्स के साथ धोखा करने के बाद सेफ हो जाएंगे। ठीक है ना। आप ये मत सोचें। ठीक है ना। क्योंकि आप ये चाहते हो कि झूठी वाहवाही लूटी जाए, तो झूठी वाहवाही आप नहीं लूट सकते हो। ठीक है। वो सभी स्टूडेंट जो भी ओवर एज हैं, ठीक है, सभी 28+ हैं, तो उन्हें इस चीज़ की जानकारी तो है ही कि कहाँ पे आप उन्हें चीट कर सकते हो। तो आप इस चीज़ से मतलब बिल्कुल भी इरादा ऐसा मत रखें कि जो भी स्टूडेंट ने पेटीएम किया है या पैसे आपको दिए हैं तो वो बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ नहीं है। तो जो भी करें वो बिल्कुल सच्चाई के साथ करें, और जो भी अपडेट हो वो बिल्कुल क्लियर करें। नहीं तो फिर ये चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत है। वैसे भी जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी है, उसका जो उन्होंने जो वैकेंसी लाई है उसमें वैसे भी उन्होंने धोखा किया है स्टूडेंट्स के साथ। तो कम से कम आप उस चीज़ को समझ रहे हो, आप उसके साथ धोखा मत करें। जो भी बात है वो आप लोग क्लियर बोलें, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उसके लिए भी जानकारी दें। ठीक है। किसी को गुमराह मत करें। तो जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होती चलेंगी। क्योंकि आप ये मान के चलो, क्योंकि अगर जैसे 30 तारीख के बाद कुछ क्लियर होता है, 30 अप्रैल के बाद अगर आप कुछ क्लियर कर रहे हो, तो आप ये सोच के बैठे हो कि ओवर एज वालों को दोबारा मौका मिल जाएगा या दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे। तो ऐसा होना थोड़ा कठिन बात है। तो जो भी हो वो 30 से पहले हो, ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए और हम लोगों को भी मौका मिल सके। आगे स्थिति ख़राब हो रही है। ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम तो जून में संभावित है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बढ़ती रही तो संभावना कुछ आगे बढ़ने की हो सकती है, पोस्टपोन भी किया जा सकता है। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से यही मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो भी लोग जो लीड कर रहे हैं, जो ओवर एज वालों के लिए जिन्होंने रिट डाली है, जो भी लोग लीड कर रहे हैं इस चीज़ को, वो प्लीज़ आप लोग सही इन्फॉर्मेशन दें। और किसी भी बच्चे के साथ
आप गलत मत होने दें जहाँ तक आपकी कोशिश है, और अगर ऐसा कुछ है भी तो आप उस चीज़ को क्लियर बोलें, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर चीज़ें क्लियर होंगी तो आपकी एक जो इमेज बच्चों ने बना रखी है वो आपकी भी क्लियर रहेगी, ठीक है। और अगर आप बच्चों के साथ धोखा करेंगे तो आप खुद के साथ धोखा करेंगे, ठीक है। आपको जो एक बच्चों ने दिमाग में बिठा रखा है कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं तो आप उनके साथ धोखा मत करें, ठीक है ना। जो भी है वो क्लियर बोले, क्लियर कहें, इधर उधर मत भटकाएं, डेट आगे पीछे ये वो मत बढ़ाएं, क्योंकि आपके जो भी वकील हैं उनसे डायरेक्ट बात होती है, तो आपको हर चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा और जो भी है वो क्लियर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।